मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जल्दी से आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, ट्विटर पर राहुल गांधी ने कैसे केंद्र सरकार को अपना निशाना बनाया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, देश में वैक्सीन कम होती जा रही है, कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, केंद्र सरकार की नीति है ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर तथ्य छुपाओ। आप समझ ही गए होंगे राहुल गांधी का इशारा कल बीजेपी ने जो कथित टूल किट जारी की थी उसकी तरफ है। इधर कांग्रेस के इस टूल किट वाले मामले में एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए, वार पलटवार हुआ। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की तरफ से आज सामने आए, पलटवार किया और कहा यह फर्जीवाड़ा करके बीजेपी एजेंडा सेट करना चाहती है। साथ ही वो बोले अगर जरूरत पड़ी तो निजी शिकायत करेंगे, मजिस्ट्रेट से समन करवाएंगे। वो बोले इनको सजा मिलेगी, इन्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है सरकार कोरोना का इलाज कब करेगी? सुनिए क्या बोले रणदीप सुरजेवाला। ये केवल फर्जीवाड़े से हर रोज की डिबेट का एजेंडा सेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। और लगता है दिल्ली पुलिस भी अब, क्योंकि इनके दबाव में तो रहती ही है, लगता है दिल्ली पुलिस भी इनके नीचे दबकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। परंतु चिंता मत करिए, जरूरत पड़ी तो हम प्राइवेट कंप्लेंट करेंगे, मैजिस्ट्रेट से इनको समन करवाएंगे और हर प्रांत के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दरख्वास्त देंगे। पर आज सवाल आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर ये फर्जीवाड़ा करेंगे, इनको सजा मिलेगी, परंतु कोरोना का इलाज कब करेंगे, सवाल इतना ही है। तो इस टूल किट मामले में बीजेपी भी आज एक बार फिर से सामने आई। संबित पात्रा ने कल कथित टूल किट जारी की थी, आज उन्होंने कहा कि मैं सबूत लेकर आया हूं, आज मैं यह साबित कर रहा हूं कि यह टूल किट कांग्रेस ने ही बनाई है। संबित पात्रा ने बीजेपी की तरफ से एक महिला का नाम भी लिया, सौम्या वर्मा उस महिला का नाम बताया। संबित पात्रा ने कहा यह टूल किट सौम्या वर्मा ने बनाई है और सौम्या वर्मा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव गौड़ा के ऑफिस में काम करती हैं। संबित पात्रा ने कुछ वेब लिंक्स के जरिए यह साबित करने की कोशिश की है कि सौम्या वर्मा नाम की महिला ने यह टूल किट बनाई है और सौम्या वर्मा कांग्रेस के रिसर्च विंग के हेड राजीव गौड़ा के ऑफिस में काम करती हैं। कुछ तस्वीरें भी संबित पात्रा ने दिखाई है सौम्या वर्मा की कांग्रेस नेताओं के साथ। जरा सुनिए संबित पात्रा क्या बोले कि किस प्रकार से सेंट्रल विस्टा वैनिटी प्रोजेक्ट मोदी जी के उसको मोदी जी का घर, मोदी जी का पैलेस, मोदी जी का महल बताना है, यह कल हमने खुलासा किया था और आज उसकी ऑथर का नाम सौम्या वर्मा के रूप में सामने आ रहा है। सौम्या वर्मा जो है वो ऑफिस ऑफ प्रोफेसर एम.वी. राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे वो कनेक्टेड है। अर्थात जो AICC रिसर्च विंग है जिसको कि हेड प्रोफेसर गौड़ा करते हैं, उनके रिसर्च विंग के साथ वो कनेक्टेड है। आप यहां देख सकते हैं वर्मा यहां बैठी हुई हैं दो महत्वपूर्ण लोगों के साथ। वैसे अनेक महत्वपूर्ण लोग हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। अब आपको देश में वैक्सीन की किल्लत पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज जो बयान दिया है जरा वो भी सुनवाते हैं। नितिन गडकरी ने मंगलवार को वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर सरकार को सलाह दी है कि वैक्सीन बनाने का लाइसेंस कम से कम 10 कंपनियों को दे दिया जाए ताकि वो एक साथ वैक्सीन बनाएं और देश में वैक्सीन की किल्लत को खत्म किया जा सके। गडकरी जी बोले कि यह काम 15-20 दिन में हो सकता है। जरा सुनिए क्या बोले नितिन गडकरी। वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयाँ न होने वाली तैयार कर ली, तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इंपॉर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है। तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है, आप अनाय से दिल्ली में है। दरअसल नितिन गडकरी मंगलवार को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन उनका ये वीडियो उस बातचीत का आज सामने आया। जब ये बयान सामने आया गडकरी जी का कि एक नहीं 10 कंपनियों को लाइसेंस दीजिए, यही बात जो केजरीवाल ने दोहराई थी, कुछ विपक्षी नेताओं ने दोहराई थी, तो केंद्रीय नितिन गडकरी निशाने पर आ गए। विपक्षी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया, सरकार को भी निशाने पर लिया नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने। वो बोले कि क्या गडकरी जी की सलाह मानेंगे अब प्रधानमंत्री? नितिन गडकरी ने फिर सफाई दी
ट्विटर पर जब यह मुद्दा विवाद की वजह बन गया तो नितिन गडकरी ने सफाई दी। वो कह रहे हैं, ट्विटर पर लिखते हैं सफाई देते हुए, भारत सरकार द्वारा पहले ही कई कंपनियों को वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने की इजाजत दे दी गई है, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। सरकार द्वारा 12 प्लांट्स को यह इजाजत दी गई है। मुझे खुशी है, मंत्रालय द्वारा वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यानी एक तरह से अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं गडकरी जी। कह रहे हैं यह काम सरकार पहले ही कर चुकी है, इसीलिए मेरी यह सलाह बेमानी हो जाती है। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर भी आज जमकर सियासत हो रही है। केजरीवाल ने, आपको याद होगा, कल ही सिंगापुर में मिले कोरोना के एक स्ट्रेन का जिक्र किया था और कहा था कि सिंगापुर का यह स्ट्रेन हिंदुस्तान में तीसरी लहर ला सकता है और वो बेहद खतरनाक हो सकती है। अब केजरीवाल के इस ट्वीट पर, इस बयान पर सिंगापुर के विदेश मंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई है। सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया अपने यहां और साथ ही विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। उच्चायुक्त को तलब कर आपत्ति जताई कि आपके वो एक मुख्यमंत्री इसे सिंगापुर स्ट्रेन कह रहे हैं और कह रहे हैं इसकी वजह से इंडिया में तीसरी लहर आएगी। फिर सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, सिंगापुर में कोरोना का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। यह सच नहीं है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। टेस्टिंग में सिंगापुर में कोरोना का B16172 वेरिएंट मिला है, जिसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले शामिल हैं। और सिंगापुर में जो वेरिएंट मिला है वो पहले से इंडिया में मौजूद है। ये वहां के विदेश मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब जब सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने भारत की सरकार से नाराजगी जताई तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सामने आ गए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले लिया और बोले, गैर जिम्मेदार बयान देने वालों को पता होना चाहिए, उनकी इस तरह की टिप्पणी से लंबे समय की साझेदारी वाले दोस्ती को नुकसान पहुंच सकता है। मैं यह स्पष्ट करता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। यह एस जयशंकर ट्विटर पर लिख रहे हैं। सिंगापुर और भारत कोरोना की लड़ाई में मजबूत साझेदार हैं। हम सिंगापुर के लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता के रूप में उसकी भूमिका की तारीफ करते हैं। हमारी मदद के लिए सिंगापुर ने सैन्य एयरक्राफ्ट भेजे और इससे पता चलता है हमारा संबंध कितना खास है। लेकिन इधर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आ गए। अरविंद केजरीवाल के बयान का बचाव किया और कहा केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है, अपने बच्चों की नहीं। सुनिए क्या बोले मनीष सिसोदिया। कल अरविंद केजरीवाल जी ने दो बातें कही। एक तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। बच्चों की वैक्सीन। चलिए अब आपको एक बार फिर से जल्दी से पिछले 24 घंटे के आंकड़े बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में 2,67,334 नए केस सामने आए। लगातार तीसरा दिन है जब 3 लाख से कम मामले आए, जो कि एक थोड़ी सी राहत की बात है। पर चिंता की बात यह है कि मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। 24 घंटे में 4,529 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लगातार चौथा दिन है जब 4,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है और फिलहाल देश में 32 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर कहें कोरोना से देश का अभी भी बुरा हाल है, लेकिन इधर सियासत भी जारी है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। राहुल क्यों बोले, शोर मचाकर, झूठ बोलकर ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी? यह आज का पहला सवाल जो कि टूल किट और उस पर मचे बवाल के इर्द गिर्द ही घूमता है। बड़ा सीधा सवाल पहला, राहुल क्यों बोले, शोर मचाकर ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी? और दूसरा, क्या वैक्सीन पर गडकरी की सलाह मानेगी मोदी सरकार? हालांकि गडकरी जी ने सफाई दे दी है कि सरकार इसे पहले ही मान चुकी है। जल्दी से परिचय करा दूं राष्ट्र की बात में। आज बीजेपी से मेरे साथ गुरु प्रकाश आ गए हैं, कांग्रेस से अभय दुबे हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव, और विजय सरदाना हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, किसान आंदोलन पर बोलते हैं, देश की पॉलिटिक्स पर बोलते हैं और हाल के दिनों में देश में चल रहे वैक्सीनेशन पर भी बहुत रिसर्च किया है। खुलकर बोलते हैं विजय सरदाना, उस पर भी। आप सभी का स्वागत। अभय दुबे, आपसे शुरू कर रहा हूं। अभय दुबे, अगर यह वाकई इतना बेमानी मुद्दा है, अगर यह इतना बेमानी मुद्दा है
तो क्या आप बीजेपी के ट्रैप में फंस रहे हैं क्या? बीजेपी अगर आपको फंसाना चाहती है, ध्यान भटकाना चाहती है, आप फंस रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ने समूचे हिंदुस्तान को इस महामारी की विभीषिका के ट्रैप में फंसा दिया। 100% ये सरकार जिम्मेदार है, इसकी सत्ता की भूख जिम्मेदार है। राहुल गांधी जी ने कहा है, मैं उसका एक प्रमाण आपके सामने रखता हूं। 18 मई को कल वैक्सीन लगे 13,56,153। 17 मई को लगे थे 15,26,698। 16 मई को लगे सिर्फ 7,06,000 वैक्सीन। 15 मई को लगे 17,62,000। 2 मई को तो 3,42,000 लगे, और ये आंकड़ा जो 2 अप्रैल को था वो 42 लाख था पर डे का। प्रधानमंत्री जी आज गुजरात गए। प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात का हाल बता दीजिए प्रधानमंत्री जी, आप तो उसी प्रांत से आते हैं वैक्सीन का। वैक्सीन 18 मई को लगे सिर्फ 325, 17 मई को लगे सिर्फ 306 पूरे गुजरात प्रांत में। चलो साइक्लोन था, लेकिन 16 मई को कितने लगे? सिर्फ 30,829। 15 मई को 32,000, 14 मई को 39,000। इतने बड़े प्रांत में, और यही हाल हूबहू उत्तर प्रदेश का है। डेथ की आपने बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक दिव्य भास्कर ने सर्वे किया गुजरात प्रांत का, उसने कहा कि मार्च से लेकर 13 मई के 71 डेज में 1,23,000 डेथ हुई है, जिसके सर्टिफिकेट दिए गए, और सिर्फ 4,112 मृत्यु कोरोना की बताई। तो ये कैसे आंकड़े छिपा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की नदियों पर हजारों शव पड़े हैं। लोग महामारी की इस विभीषिका में इलाज कराने तक के उनके पास संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं, उनकी डेथ हुई। मैं बड़ी बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, ये परिस्थितियां किसने निर्मित की? ये निर्मित की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप याद कीजिए, कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वैक्सीन को बनाने के लिए ऑर्डर प्लेस किया, जानते हैं आप? जनवरी 2021 में। इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सिर्फ 11 मिलियन और कोवैक्सीन के लिए 5.5 मिलियन। आखिरी बात करता हूं, यूके ने कब कर दिया? मई 2020, इनसे 1 साल पहले। कितना? 150 मिलियन वैक्सीन का। यूएस ने कर दिया 400 मिलियन वैक्सीन का। कब? जुलाई 2020 में। यूरोपीय यूनियन ने कब कर दिया? अगस्त 2020 में 800 मिलियन वैक्सीन का। हम कहां खड़े हैं? हमारी परिस्थितियां ये है कि अब हमारे पास दूसरा डोज लगाने को नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि साहब वो टाइम फ्रेम हम बढ़ा देते हैं 12 से 16 सप्ताह। अरे कौन सी स्टडी रखी है तो सही हिंदुस्तान के सामने, किस स्टडी की बात कर रहे हैं? WHO कह रहा है कि 8 से 12 सप्ताह, यूके कह रहा है 8 से 12 सप्ताह। लेंसेट में जो पब्लिश हुआ है डेटा, आपने लेंसेट के बेसिस पर ही अगर कोई बात कही तो आके कहिए सामने कि हाँ हम इस टाइम फ्रेम को इसलिए बढ़ा रहे हैं। लोग परेशान हैं। मानक गुप्ता जी, इन्होंने स्पुतनिक को 2 बार रिफ्यूज किया, जानते हैं आप? ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप है, इसने फरवरी में और अप्रैल में 2 बार स्पुतनिक को रिफ्यूज किया। स्पुतनिक से कहते हैं कि आप अपने इम्यूनोजेनिसिटी डेटा इंडिया के प्रोड्यूस करो। उन्होंने कहा कि साहब जो कोविशील्ड ने लेंसेट में पब्लिश किए हैं, उनके सारे ट्रायल बाहर हुए, हमारे भी हुए, आप हमको अनुमति दीजिए। नहीं दी। क्या पता कौन सा दूरदर्शी निर्णय था, फाइजर को रिफ्यूज कर दिया। अब हाथ खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री जी वोट मांगने तो हर राज्य में गए, अब कहते हैं कि नहीं साहब राज्य अपनी व्यवस्था कर ले। कहां से कर लेंगे प्रधानमंत्री जी? रास्ता तो बताइए आप देश को। ऐसे हाथ खड़े करने से काम नहीं चलेगा। इस देश को अगर महामारी की आग में आपने झोंका है सत्ता की भूख में, तो आपको ही मार्ग भी प्रशस्त करना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। ठीक है, ओके 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 ओके। अभय दुबे, आपने सारी मुद्दे की बात की, आपने सारे मतलब की बात की, आपने अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं अभय दुबे, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल बड़ा सीधा था। टूल किट के इस मामले में बीजेपी से नोकझोंक करके क्या आप उसके ट्रैप में फंस रहे हैं क्या? क्योंकि सारा जो नैरेटिव है, मैं अपने शो में कोशिश कर रहा हूं कि हम मसल मुद्दे की भी बात करें, वो होगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बार बार आपको सफाई देनी पड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सौम्या वर्मा जो राजीव गौड़ा के दफ्तर में काम करती हैं और बीजेपी कह रही है कि उसी ने ये पूरा डॉक्यूमेंट बनाया था, कहीं उसमें सच्चाई तो नहीं है जो आप बैकफुट पर हैं, या फिर ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं और इस पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं? फूल छाप पार्टी का फूल किट है ये, मूर्ख बनाने की राजनीति। क्योंकि इनको पता है
कि समूचा विश्व कह रहा था प्रधानमंत्री जी से कि अमेरिका के 3 महीने बाद हिंदुस्तान में सेकंड वेव आएगी। उनकी जून जुलाई में फर्स्ट आई, हमारी सितंबर में फर्स्ट आई, उनकी दिसंबर जनवरी में सेकंड वेव आई, हमारी आएगी और उसकी भयावहता रहेगी। डिजीज फॉर डायनेमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका ने कहा था 58 करोड़ केस होंगे। सीरोलॉजिकल सर्वे जो हुआ था उसने कह दिया था फरवरी में, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्राफ्ट करा दी कि 30 करोड़ लोगों में ये इन्फेक्शन फैल गया है। तो नियोजित रूप से षड्यंत्र हिंदुस्तान के साथ इस सरकार ने किया, उस गुरु पर प्रकाश, नाकामी पर पर्दा डालना चाहती, इसलिए इनका फूड मैं समझ गया, टूल किट नहीं। ओके नहीं, देखिए मानक जी, कम से कम इस बात के लिए मैं ओके गुरु प्रकाश बोलिए। गुरु प्रकाश, कोई सबूत तो है नहीं। राजीव गौड़ा तो यहां तक कह रहे हैं कि वो सेंट्रल विस्टा वाला डॉक्यूमेंट जरूर सौम्या ने बनाया था, उन्होंने तैयार किया था, लेकिन आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, झूठे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा डॉक्यूमेंट अलग है और जो टूल किट आप सेंट्रल विस्टा डॉक्यूमेंट के साथ लाए हैं वो एक अलग डॉक्यूमेंट है जो फर्जी है। आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। नहीं, देखिए मानक जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद करता हूं अभय दुबे जी का कि उन्होंने कम से कम स्वीकारा कि देश में वैक्सीनेशन हो रहा है और ये वही वैक्सीनेशन है जो ये लोग पानी पी पी कर आलोचना कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विरोध कर रहे थे। और आज जब हम 19 करोड़ पहुंचने वाले हैं, हम लोगों ने पूर्व में निर्धारित किया था कि हम अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। मैं बीच में नहीं बोला था मानक जी, मैं बीच में नहीं बोला था। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बीच में मत बोलिए। हम लोगों ने पूर्व में निर्धारित किया था कि अगस्त से पहले भारत में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग जाएगा और हम लोग आज 19 करोड़ को टच करने वाले हैं। हम लोगों ने कहा है कि इस साल के अंत तक लगभग 216 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल होगा और मैं आपके शो के माध्यम से देशवासियों को बोलना चाहता हूं, इस साल के अंत तक सबको वैक्सीनेशन लग जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम कोरोना की महामारी, कोरोना के संकट से निकलने का भरपूर प्रयास लगातार कर रहे हैं। दो तरह की बातें होती है मानक जी, एक इस अप्रत्याशित समय। ओके गुरु प्रकाश, 1 सेकेंड। ओके 1 सेकेंड गुरु प्रकाश, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गुरु प्रकाश, 1 सेकेंड। आपने बड़ी बात कही है, आपने बड़ी बात कही है। अभी तक सरकार की तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से किसी ने यह बात नहीं कही थी, इसीलिए मैं इसे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर चलाना चाहता हूं। न्यूज रूम के कॉलीग से कहूंगा नीचे ब्रेकिंग न्यूज चलाएं। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश कह रहे हैं और वादा कर रहे हैं इस साल के अंत तक देश की सारी 135-140 करोड़ आबादी को वैक्सीन लगवा देंगे, यह उनका वादा है। राष्ट्र की बात में न्यूज 24 पर गुरु प्रकाश का दावा है, वादा है, इस साल के अंत तक, दिसंबर तक 135-140 करोड़ सारी आबादी को वैक्सीन लगवा देंगे। बोलिए गुरु प्रकाश। अगर 216 करोड़ वैक्सीनेशन होगा तो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग जाएगा, मेरा ये कहने का अर्थ है। मेरे बातों को ट्विस्ट करने की आवश्यकता नहीं, और जब 100 करोड़ को लग जाएगा तो हम सेफ जोन में चले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात जो आपने टूल किट वाली बात कही कि साक्ष्य कहां है, लगातार कितनी चीजें कोइंसिडेंटल हो सकती हैं उस टूल किट। अरे मैं कहां ट्विस्ट कर रहा हूं, अरे मैं कहां ट्विस्ट कर रहा हूं? जो आपने कहा मैंने बोल दिया, मैंने ट्विस्ट कहां किया? आपने कहा साल के अंत तक लगा देंगे, मैंने कहा साल के अंत तक लगा देंगे, इसमें ट्विस्ट कहां है? मानक जी, अगर 216 करोड़ वैक्सीनेशन अवेलेबल होगा तो हम 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन लगा देंगे और हम सेफ जोन में चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, हम 100 करोड़ लोगों को लगाने में सफल हो जाते हैं तो हम सेफ जोन में चले जाएंगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे, मेरे कहने का ये अर्थ था। और हम लोग, और इसके लिए पूर्व में हमारे पास उदाहरण भी है। हमने कहा था कि हम अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगा देंगे और आज की डेट में हम लोगों ने 19 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगा दिया है। ये आंकड़े अभी है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हम 19 करोड़ का आंकड़ा टच करने वाले हैं, अगस्त तक 30 करोड़ टच कर लेंगे और एक बड़ी संख्या अपने देशवासियों को हम लोग वैक्सीन लगा देंगे इस साल के अंत तक, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि टूल किट को लेकर, तो फिर आप ध्यान क्यों भटका रहे हैं? अगर वैक्सीनेशन सही स्पीड से चल रहा है तो फिर आपको ये सौम्या, राजीव गौड़ा, टूल किट, इंडियन स्ट्रेन, इन सब की क्या जरूरत है फिर? देखिए मानक जी, ऐसा है कि टूल किट में जो बातें कही गई हैं वो कोइंसिडेंटल तो हो नहीं सकती हैं। टूल किट में कहा गया है कि इस वायरस को इंडियन वेरिएंट बोलना है, कांग्रेस के सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इंडियन वेरिएंट बोलते हैं। टूल किट में कहा गया है कि शव, शमशान, कब्रिस्तान के फोटो को ट्वीट करना है, हम देखते हैं राहुल गांधी जी वही फोटो ट्वीट करते हैं। टूल किट में कहा गया है कि आपको कोलैबोरेट करना है इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ, न्यूयॉर्क टाइम्स में वही फोटो आती है, संयुक्ता बसु ट्वीट कर रही हैं।
सौम्या का हम लोगों ने देखा है स्टोरी क्या है। तो इतनी सारी चीजें ये संयोग का विषय नहीं है, ये रणनीति के तहत एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा किया गया है। और कांग्रेस पार्टी देश के लोगों के सामने शर्मसार हो गई है, उनका पर्दाफाश हो गया है कांग्रेस के लोगों को। और आज तक ये टूल किट की बात कल की है, हम लोगों ने देखा है आज तक कोई भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पब्लिकली आकर के इसको डिनाई नहीं किया है। क्या कारण है, आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस के कोई भी वरिष्ठ नेता ने, कोई सोशल मीडिया का हेड बोल देता है, कोई रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बोल देता है, कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप को आकर के डिनाई करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग जानते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, कांग्रेस पार्टी आज बैकफुट पे है। जब सारा देश, सारे राजनीतिक दल, पूरे समाज के लोग लगे हुए थे कि इस महामारी से कैसे लड़ना है, तब कांग्रेस पार्टी इस देश की छवि को खराब करने में लगी हुई थी। हम लोगों ने देखा है आज सुबह से किस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री सिंगापुर वेरिएंट को लेकर के घिर गए हैं, उनको बोलना पड़ा। और आप देखेंगे आगे कि भाई इंडियन वेरिएंट का उपयोग हो रहा है, शशि थरूर इंडियन वेरिएंट दिख रहे हैं। तो देश के अंदर रह करके ये दगाबाजी करने वाले लोग, ये उचित नहीं है। उनका चेहरा गुरुप्रकाश सामने आ गया है, उनका पर्दाफाश हो गया है, उनका एक्सपोजर हो गया, उनको देश से क्षमा मांगनी चाहिए। मानक जी 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ ओके, हाँ अबे दुबे 1 सेकंड मौका दे रहा हूं आपको, 1 सेकंड दे रहा हूं गुरुप्रकाश। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मौतें हैं वो कम नहीं हुई हैं, और ये सच है, ये फैक्ट है, मौतें कम नहीं हो रही हैं। आंकड़े जरूर कम हुए हैं नए मरीजों के, लेकिन वो भी हम भी जानते हैं वो क्यों हुए हैं। कुछ हद तक राहत मिली है नए इंफेक्शंस में, लेकिन टेस्टिंग कम से कम 6 बड़े स्टेट्स में कम हुई है, वो भी एक कारण है। ऐसे में अगर हालात उतने ही गंभीर हैं गुरुप्रकाश, वैक्सीनेशन कम हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, आप कहें तो मैं आंकड़े बता दूं, यानी कि इंफेक्शंस ज्यादा घटे नहीं, मौतें घटी नहीं, वैक्सीनेशन कम हो रहा है। ऐसे में इस पर क्यों नहीं बोलते गुरुप्रकाश आप? क्या आप वाकई ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं टूल किट और इन सारी चीजों से? क्या ये वाकई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं गुरुप्रकाश? मानक जी, पिछले 1 साल का अगर हम लोग रोड मैप उठा करके देखें, आप देखिए पीपी किट की स्थिति कब क्या थी, आज क्या है। तब टेस्टिंग सेंटर कितने थे, आज कितने टेस्टिंग सेंटर हैं। जब पहले मैं पास में जाना नहीं चाहता हूं, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन था वो पूरे विश्व में जब लॉन्च हुआ था उसके 20 साल बाद भारत में आता है। पोलियो का वैक्सीन लॉन्च हुआ था उसके 20 साल बाद भारत में आता है। देखिए इस प्रकार से भारत में जब ये वैक्सीन की क्लैरिटी मिलती है, हम तुरंत वैक्सीन भारत में लेकर के आते हैं। आज आत्मनिर्भर भारत के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत, देखिए यही तो बात है, जब आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता तो आप बीच में हैकल करते हैं। कांग्रेस पार्टी, 1 मिनट गुरुप्रकाश, 1 सेकंड, डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 सेकंड रुकिएगा गुरुप्रकाश, 1 सेकंड। ओके हाँ डॉक्टर भार्गव बोलिए, क्या कह रहे हैं? मेरा विनम्र निवेदन है आप दोनों पार्टी से, दोनों की दोनों इस समय ना मृत्यु पे दर पे बोले जा रहे, ना वैक्सीनेशन पे बोले जा रहे। कल आपने, आपके ही मंत्रालयों ने ये बोल दिया कि हमने 2% लोग से ग्रसित हुए हैं और बाकी हमने कंटेन कर लिया। इसे कंटेन करना कहते हैं। आप हालत आके देखिए अस्पतालों की क्या थी। वो 15 अप्रैल से लेके आज तक की रात में कोई डॉक्टर सोया नहीं है, उनकी बहुत बुरी हालत है। तीसरी बात आप बोलते हैं गुरु प्रसाद जी, 30 करोड़ वैक्सीनेशन लोगों को करना था, 60 करोड़ वैक्सीनेशन का अभी तक ऑर्डर हो जाना चाहिए था। आपका लास्ट ऑर्डर 28 अप्रैल को हुआ है। आप खुद ने 12 दिसंबर को बोला था कि हम 30 करोड़ लोगों को करेंगे। आपने कभी नहीं सोचा था कि हमें पूरी जनता को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, इसीलिए आपने कभी वैक्सीन के प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया। मेरी तीनों पॉलिटिकल पार्टी से निवेदन है, इस देश में छींटाकशी की जगह इस समय लोगों की समस्या का सुलझान करें। सुलझाए उसको क्या है? आप कहते हैं पीपी किट बन गई, आप कहते हैं, बोलिए गुरुप्रकाश जल्दी, गुरुप्रकाश बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं मैं दुबे। आपकी वैक्सीनेशन और आपकी टेस्टिंग की गति सबसे कम है और एक कल कीर्तिमान बना। हाँ गुरुप्रकाश के रिस्पांस के बाद आ रहा हूं मैं दुबे आपके पास, बोलिए गुरुप्रकाश। देखिए भार्गव जी, हम लोग हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, आज हम सब जानते हैं कि उनका पूरा श्रेय जाता है। हम सब सिर झुका करके उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। लेकिन इस बात को स्वीकार करना चाहिए भार्गव जी कि ये अप्रत्याशित समय है, वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक है। हमारे देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड, आज स्पुतनिक भी अवेलेबल हो गया है। हम लोग 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन कर रहे हैं। ऐसा कौन सा देश है, आप बताइए मुझे, जहां 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन उपलब्ध है? गुरु प्रसाद जी, आपका गलत नरेशन है। अमेरिका के लिए भी अप्रत्याशित था, इटली के लिए भी अप्रत्याशित था।
जब आपसे 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या को यूज करना होता है, इलेक्शन करना होता है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। आज आप उसको कहते हैं अप्रत्याशित है। अमेरिका में तो -80 डिग्री के रेफ्रिजरेटर नहीं थे, कैसे उन्हें हाथों हाथ बना लिए। आपको क्या दूसरे देशों से नहीं पता था कि क्या बुरी हालत हुई है? आप फॉरवर्ड प्लानिंग कहा थी गुरु प्रसाद जी। आज आप बार बार ये बोलते हैं 60 करोड़ वैक्सीन कहाँ है? अगर आपके पास 60 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जनवरी में दिया होता तो आप वैक्सीन को तेजी से कर रहे होते। गुरु प्रसाद जी, बार बार मैं ये बोलता हूँ, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, ये मत गिनाइए कि क्या किया। आगे सोचिए आगे कैसे करना है। क्या 2 बिलियन वैक्सीन का वादा पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? जी कांग ने कल क्या कहा? गुरुदीप कांग ने जल्दी बोलिए गुरु प्रकाश, उसके बाद आ रहा हूं मैं दुबे। बोलिए गुरु प्रकाश। वैक्सीन खराब, गुरु प्रकाश बोलिए। वैक्सीन का भरोसा नहीं। अब देश को सिर्फ आगे फॉरवर्ड के लिए बोल रहे हैं। नहीं भार्गव जी, हम लोग आपसे भार्गव जी जरा सुन लीजिए सर, जरा सुन लीजिए। मैं पूरी तरह से आपसे सहानुभूति रखता हूं और आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया है। आप सरकार को कटघरे में जरूर खड़ा करिए, आप आलोचना करिए, हम हर एक आलोचना का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी ये समय नहीं है। अभी आपको साथ आकर के काम करना है और आप लोग काम कर भी रहे हैं। लेकिन सिरे से यह कह देना कि सरकार ने कुछ नहीं कहा। सरकार का एक डिस्ट्रीब्यूशन रोड मैप तैयार है। 216 करोड़ वैक्सीन इस साल के अंत तक अवेलेबल होगा और हम सब साथ में मिलकर के, भार्गव जी, हम, आप, अभय दुबे जी, सब साथ में मिलकर के ये सुनिश्चित करेंगे कि हम देश में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा पाए और इस महामारी से निकल पाए। चीटाकंशी का ये समय नहीं है, दोषारोपण अभय दुबे बोलिए, क्या कह रहे हैं अभय दुबे? का ये समय बिल्कुल नहीं है, अभय दुबे क्या करने का समय है। आज वैक्सीनेशन को 123 दिन हो गए। एवरेज जो वैक्सीन लगे वो 15,61,000 रोज वैक्सीन लगे हैं। अगर मैं गुरु प्रकाश जी की बात नहीं भी मानूं और जो देश के वैज्ञानिक और हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए कम से कम 74 करोड़ वैक्सीन लोगों को हमको वैक्सीनेट करना है, अगर इस आज के आंकड़े से देखते हैं तो ये 1.5 साल का वक्त लगेगा। और अगर जो गुरु प्रकाश कह रहे हैं वो समय का असेसमेंट करते हैं तो आज के अकॉर्डिंग वो 2-2.5 साल का समय लगेगा। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, ये लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सरकार का क्यों था? आप ये देखिए, 20 मार्च 2020 को पहली मीटिंग करता है कैबिनेट सेक्रेटरी हिंदुस्तान के कि हमको ऑक्सीजन मैपिंग करनी है और भविष्य में ऑक्सीजन की आवश्यकता लगेगी, इसलिए सारे स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरी से बात की कि अनइंटरप्टेड सप्लाई को तय करना है। 22 अप्रैल को मोदी सरकार 2020 को, एक साल पहले, नोटिफिकेशन निकालती है कि कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। फिर क्या करते हैं, ये साल भर के दौरान 9,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर देते हैं, 6 करोड़ 64 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए। और बेशर्मी से सरकार कहती है कि साहब वो कोवैक्स का WHO का ऑब्लिगेशन था, कमर्शियल एस्पेक्ट था। अरे अमेरिका ने डिफेंस प्रोटेक्शन एक्ट 1955 लगाया, उन्होंने कहा एक भी वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक हम अपनी जनता को ठीक तरीके से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर ले। ओके, एक सेकंड, विजय सरदाना, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग भदौरिया। विजय सरदाना, विजय सरदाना, ओके, विजय सरदाना। विजय जी, आप पहले से कहते आ रहे हैं कि हमारी वैक्सीन स्ट्रैटेजी में कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि उसी वैक्सीन स्ट्रैटेजी पर ही हमारी राहुल गांधी हमलावर है, पूरा विपक्ष हमलावर है और वैक्सीन सेंटर्स कितने बंद भी हो गए हैं, किल्लत सब जगह है। आप क्यों उसको डिफेंड करते हैं, विजय सरदाना? देखिए, मेरा ये है कि अगर लोगों को हकीकत नहीं पता है, आप इमोशंस और पॉलिटिक्स करना चाहेंगे तो कुछ भी जस्टिफिकेशन है। मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं। अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि यूके ने 150 मिलियन वैक्सीन का ऑर्डर कर दिया। आज अभी तक यूके में सिर्फ 5 करोड़ लोगों, 5.7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया गया आज तक। आपने 15 करोड़ का ऑर्डर कर दिया, 5.7 का वैक्सीनेशन हुआ। दूसरी तरफ कहते हैं भारत ने सिर्फ 1.65 करोड़ का ऑर्डर किया, लेकिन आज हमारा वैक्सीनेशन 18.5 करोड़ हो गया। ये लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, कुछ भी कहीं भी किसी भी तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, इस देश में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये वैक्सीन है, ये समोसे की दुकान नहीं है कि आप कहीं पे भी खोमचा लगा के समोसा बनाने लग जाओ। आंकड़े पे बात ये करना नहीं चाहते, फैक्ट इनको पता नहीं। वैक्सीन को इस समोसे की दुकान है, लगा दिया, चालू हो गया। आपको वहां पे पूरा बायो सिक्योरिटी करना पड़ता है। उस फैक्ट्री को बनाने में भी आपको साल भर लगेगा, आप कितना भी वॉर फुटिंग पे करेंगे। क्या आपको पता था 1 साल पहले कि आपको कितने वैक्सीन चाहिए?
ओवरनाइट सेकेंड वेव के समय में? आप एक प्लान से चलते हो, अगर बीच में डिसरप्शन आता है यू स्पीड अप द प्लान, यही एक तरीका होता है। आज आपने 2 वैक्सीन थे, आपने उसको 10 लोगों को बनाने का कहा, ऐसा तो है नहीं कि फॉर्मूला दे दिया वैक्सीन शुरू हो जाएगा। उस कंपनी को भी अपने यहां पे मैन पावर तैयार करना है, कंट्रोल सिस्टम तैयार करने हैं, हाइजीनिक सिस्टम तैयार करना है, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए आपको जो चाहिए फर्मेंटर्स और बाकी चीजें वो तैयार करनी है, उसके बाद पैकिंग लाइन तैयार करना है, उसके बाद आपको टेस्टिंग करना है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है। एक तेल की फैक्ट्री, खाने के तेल की फैक्ट्री लगाने में आपको साल लगता है, अब वैक्सीन की बात कर रहे हैं 10 दिन में आ जाएगा। कुछ भी बोलते हैं ये लोग, सबको लाइए स्क्रीन पर। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता है ना, हाइजीन के बारे में पता है, सिर्फ नेतागिरी और पॉलिटिक्स करनी है और देश को बदनाम करना है। इजराइल से सीखो। विजय सरदाना, विजय जी ना विजय जी 1 सेकंड, विजय जी 1 सेकंड, विजय जी 1 सेकंड, विजय जी 1 सेकंड, ना विजय जी 1 सेकंड, 1 सेकंड, विजय जी 1 सेकंड। क्या ये फैक्ट नहीं है, क्या ये फैक्ट नहीं है कि देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है? क्या सारे एक्सपर्ट्स ये नहीं कह रहे विजय सरदाना, क्या सारे एक्सपर्ट्स ये नहीं कह रहे विजय सरदाना जी कि हमको पहले से वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी को ढंग से बनाना चाहिए था, पहले ऑर्डर कर देना चाहिए था? जब जून जुलाई में बाकी देशों ने ऑर्डर कर दिया था, उस समय हमने क्यों नहीं ऑर्डर किए? और इस बार भी हमने अप्रैल में जाकर क्यों 10-11 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन के ऑर्डर दिए? बात करना चाहता हूं, बाकियों को चुप कराओ। विजय जी मेरा एक सवाल है। डॉक्टर भार्गव 1 सेकंड, डॉक्टर भार्गव 1 सेकंड, 1 सेकंड, पहले विजय सरदाना बोलेंगे, उसके बाद विजय सरदाना 1 सेकंड, विजय सरदाना। मैं बोलूं या मैं जाऊं, ये बता दो यार, कमाल है भाई। ये एक रिसर्च प्रोडक्ट है, ये R&D के बाद आपको 2 वैक्सीन मिली हैं। 1 मिनट सिर्फ विजय सरदाना, अनुराग भदौरिया, उसके बाद ही आ रहा हूं आपके पास। ये कोई कहने से वैक्सीन बन जाएगी? अगर अरे विजय जी आपको शायद आप गलत जा रहे हैं। विजय जी आप थोड़ा गलत जा रहे हैं, सुन तो लो। आपका प्रोडक्शन बताइए जनवरी में जब टीवी पे बोल रहे थे। अरे सुन तो लो, आप आप चाहो। 1 मिनट, अनुराग भदौरिया, डॉक्टर भार्गव 1 सेकंड, सबको बंद करिए, सिर्फ अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया के पास जाइए। अनुराग भदौरिया बोलेंगे, अनुराग भदौरिया। 1 मिनट, मेरा दर्शक कुछ समझ नहीं पाएगा, आप बंद कर दीजिए आवाज। 1 सेकंड प्लीज, जस्ट काम डाउन। मुझे पता है आज डिबेट का मुद्दा बड़ा गर्मा गर्म बहस का मुद्दा है। अनुराग भदौरिया बोलिए, ये टूल किट पर बहस क्यों हो रही है? अनुराग, बीजेपी कांग्रेस दोनों भिड़े हुए हैं, क्या ये वाकई इतना इंपॉर्टेंट है टूल किट? नहीं, पहले मैं इनका विजय सरदाना जी का जवाब दे दूं कि बड़ा रिसर्च करके आए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कौन से समोसे वाली बात आप जो एग्जांपल दे रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कौन से रिसर्च की जरूरत थी? और जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौतें हो गई इस देश के अंदर में, कौन सा आपको यहाँ हॉस्पिटल बनाने के लिए बहुत रिसर्च की जरूरत थी? क्या बेड की व्यवस्था कराने के लिए रिसर्च की जरूरत थी? या एम्बुलेंस यहाँ पे लगाने के लिए रिसर्च की जरूरत थी? जो समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, लोगों की रास्ते में तड़प के मौतें हो गई। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं विजय सरदाना जी? आपकी मानवता मर गई है क्या? सबको लाइए स्क्रीन पर। लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प के रोड पे मर गए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ध्यान भटकाने के लिए मना किया था ऑक्सीजन प्लांट लगवाना अपने राज्यों में आज तक 70 साल में। क्यों नहीं लगवाया? हॉस्पिटलों में आपके पास जवाब नहीं है। क्या आपको अकल नहीं थी? बंद कीजिए सरकार की चापलूसी करने आए। आपके परिवार से यहाँ जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई उनसे पूछिए, परिवार से पूरा परिवार का परिवार खत्म हो गया। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलने से, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलने से परिवार की मौतें हो गई, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलने से। और आप बैठते हैं सरकार की चापलूसी करने आए। भाई साहब 70 साल से आपने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगवाया हॉस्पिटलों में? कमाल के व्यक्ति हैं आप। मुझे आपकी इंसानियत खत्म हो चुकी है। लोग यहाँ पे मर रहे हैं, मना किया था सरकार ने उनका ध्यान नहीं दिया। 70 साल से हॉस्पिटल बने नहीं बने इस देश में। अगर सरकार ने हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी होती, की व्यवस्था कर दी होती तो क्या लोगों की मौत होती? यहाँ पे खुद के लाशें नोच रहे हैं। अरेंज नहीं होता। चले जाइए शमशान घाट पे, बताइए बाकी राज्यों में क्यों ऑक्सीजन की कमी है? जहाँ पे राज्य सरकार है ऑक्सीजन की कमी क्यों है? गंगा की नदी में जाएंगे तो वहाँ बेकार की बात करते हैं आप लोग। अगर गंगा के किनारे सिर्फ राजनीति करनी है, सिर्फ राजनीति करनी है। हमारी आपकी लाशों को कुत्ते नहीं करना इस देश में। सरकार की कामयाबी है और सरकार हवाई बातें कर रही है। अरे भाई, आपकी सरकार ने कितने हॉस्पिटल बनवाए बगैर ऑक्सीजन प्लांट? तो मैं गिना दूं, कितने तो सुन लीजिए, लाइसेंस दिया? अच्छा तो सुन लीजिए, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे। आपकी समाजवादी पार्टी ने कितने हॉस्पिटलों को परमिशन दी? जवाब दीजिए पहले, क्यों आपने परमिशन दी हॉस्पिटलों को जहाँ ऑक्सीजन नहीं थी? ये इतने सालों से सरकार है। अब चुप रह जाइए, चापलूसी बंद कीजिए। इतने सालों से सरकार है, चुप रह जाइए, कुछ पता नहीं आपको? अरे चुप रहिए ना, आप जबरदस्ती नेतागिरी कर रहे हैं। आपको सुन लिया,
बीजेपी के नेता ने सुन लिया। क्या सुन लिया आपने? अब तो खुद नहीं पता कि आप ये नहीं बता रहे कि आपके स्टेट में बगैर ऑक्सीजन प्लांट के हॉस्पिटल क्यों बने? यहाँ पे लोग मौत में, यहाँ पे सड़कों पे लोगों की मौतें हो रही है, गाड़ियों में लोगों की मौतें हो रही है, रास्ता चलते लोगों की मौतें हो रही है। एक माँ को क्या करें? ऑक्सीजन आपका शोर मचाने से जान वापस ले आओगे? जब आप लोगों को काम करना था तब आप लोगों ने काम नहीं किया। आज आप मौत में आंसू बहा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जहाँ पे मौत का जब आपने हॉस्पिटल बनवाए, उसमें ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवाए, आज लोग मर रहे हैं, तो आज आपको शर्म नहीं आती कि आपने ऐसे हॉस्पिटल बनवाए जिनमें ऑक्सीजन प्लांट नहीं था? किसने परमिशन दी हॉस्पिटलों को? जाइए, क्या किसने परमिशन दी हॉस्पिटलों को बगैर ऑक्सीजन प्लांट होने के? उसके बाद क्या आपने अपने राज्य सरकारों में ऐसा किया या नहीं किया? करते हैं केजरीवाल से पूछो ऑक्सीजन टैंकर क्यों नहीं आया? सरकार की जिम्मेदारी होती है। कहाँ से किया ऑक्सीजन टैंकर? केजरीवाल क्यों नहीं अरेंज कर पाए? विधानसभा चुनाव कराए, आपने पंचायत चुनाव कराए, गांव-गांव तक आपने कोरोना पहुंचा दिया, गांव-गांव लोगों की मौतें हो रही है। कौन है जिम्मेदार इसका? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार होगा? विपक्ष जिम्मेदार होगा। सबसे ज्यादा मौतें क्यों हो रही है? तो चुनाव आप करवाएंगे। ये बताइए, ये सेलेक्टिव आंकड़े छुपा रहे कोरोना के आग में झोंक दिया, कोरोना की आग में ओके, एक सेकंड, एक एक करके वन बाय वन सबको बंद करिए, सबको बंद करिए, एक सेकंड, सबकी आवाज बंद करिए, एक सेकंड, सबकी आवाज बंद करिए, एक सेकंड, सबकी आवाज बंद करिए, बंद करिए, 1 मिनट बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए। ओके, अनुराग भदौरिया, उसके बाद आ रहा हूं डॉक्टर भार्गव, आप ही के पास आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, आपने जो कहना था अपनी बात कह ली, मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपने जो कहा ठीक है, सबने सुना। मैं पूछ रहा हूं, ये टूल किट पर जो बहस हो रही है, बीजेपी कह रही है कि देश को बदनाम करने की साजिश रची गई और कोरोना में आप लोग राजनीति ढूंढ रहे हैं। संबित पात्रा कह रहे थे आप गिद्ध हैं सब लोग, खासतौर से कांग्रेस। देश को बदनाम किया, इंडियन स्ट्रेन बताया, और तो और अपने जमीनी नेताओं को निर्देश दिया गया कि हॉस्पिटल्स में बेड बुक कर लो और सोशल मीडिया पर आपके नेताओं से जब मदद मांगी जाए तब वो बेड रिलीज करवा के उनको दिलवा दो। तमाम तरह के आरोप उस टूल किट के जरिए बीजेपी लगा रही है। इस पर आप कुछ कहेंगे अनुराग भदौरिया? देखिए, मैं आपसे एक साफ बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के, मैं सच बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, समाज के अंदर में समाज को डिवाइड एंड रूल करना, समस्या से ध्यान भटकाना। वो क्या कहती है कि देखिए, आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। जब चाइना हमारे देश में घुस रहा था तब आपने देखा कि नूरा कुश्ती की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। और चाइना हमारे यहाँ घुस गया था और घुसने के बाद हमारे 20 लोगों की मौतें हुई, शहीद हुए हमारे लोग। उसके बाद में यही भारतीय जनता पार्टी ने मांगा, जब तक हम समाजवादी कह रहे थे कि चाइना हमारा दुश्मन, नंबर नहीं माने, ये नूरा कुश्ती रोज लड़ते रहे 2 महीने तक, बाद में इन्होंने माना, चाइना हमारे अंदर आया। आज वही कोरोना से हमारे देश में मौतें हो रही हैं। फिर ये बीजेपी और कांग्रेस नूरा कुश्ती करके ध्यान भटकाने की दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती करना चाहती हैं। इनको जनता डॉक्टर भार्गव को लाइए, मौत हो रही है, सबको स्क्रीन पर लाइए। डॉक्टर भार्गव, मेरा सवाल आपसे है, सबको स्क्रीन पर लाइए। डॉक्टर भार्गव, 2 मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी भी थोड़ा आपसे समझना चाहेगा, सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, आप डॉक्टर हैं और आप कोरोना पेशेंट्स को रोज देख भी रहे हैं। क्या वजह है डॉक्टर भार्गव कि ये मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है? बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि देखिए बुरा समय निकल गया, 3 लाख से कम केस आ रहे हैं अब हमारे पास, यानी पीक निकल गई। तो ये 4000 से ज्यादा मौतें क्यों हो रही हैं रोज डॉक्टर भार्गव? और दूसरा, ऑक्सीजन पर भी बताइएगा और वैक्सीन पर भी बोलिएगा बाद में, पहले ये 4000 मौतों पर बताइए। मानक जी, कल हमने एक सबसे बड़ा आंकड़ा देखा 4500 प्लस डेथ्स का, जो विश्व में एक दिन होने वाली डेथ्स का सबसे बड़ा आंकड़ा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आंकड़ा अभी तक स्टैटिक रहेगा हफ्ते 10 दिन तक, क्योंकि 32 लाख लोग अभी भी संक्रमित हैं और इस बार रिकवरी दर कम है। आईसीयू में अभी भी गंभीर लोग हैं। साथ में ये एसिंक्रोनस वेव है, जहां पे कैपिटल्स में ये नीचे आता जा रहा है, वहीं पे गांव में इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो आगे आने वाले दिनों में हम स्टेबलाइजेशन देखेंगे कि नंबर्स गिरेंगे, फिर भी मृत्यु के आंकड़े शायद थोड़े बढ़ेंगे या स्टेबलाइज होंगे और आज से 10 से 12 दिन बाद ये नीचे आने स्टार्ट होंगे। ये हमको समझना आवश्यक है। बट हाँ, बाय एंड लार्ज लॉकडाउन ने काम किया है, संक्रमण दर कम हुई है, लोग बेहतर होते जा रहे हैं। बट हाँ, अभी भी हमारा खतरा टला नहीं है। और ये तीसरी वेव का शगुफ्ता है, प्रिपरेशन जरूर कर लीजिए। बट मैं फिर से कहूंगा, सदना जी यहीं पे है, विजय सदना जी, हम कितनी भी बड़ी वेव आ जाए, हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारे को अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए, रादर देन ट्रीटमेंट।
और मैं सरदना जी से एक शायद एक बात पे सहमत नहीं रहूंगा, क्योंकि दिसंबर के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो दिसंबर में आधार पूनावाला हर मीडिया पे बोल रहे थे कि 300 से 400 मिलियन डोजेस हम ले आएंगे देश में और प्रोड्यूस करके ठीक कर देंगे। मेरा सिर्फ इतना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जब हमें 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना था, मतलब 60 करोड़ डोजेस चाहिए थी, उसका ऑर्डर 28 अप्रैल को क्यों हुआ, इसका मुझे पता चल जाए तो हम सब शांत रहेंगे। बड़ी कंट्री है, मानते हैं, सब चुनौती भी उतनी बड़ी है। हम ये नहीं कह सकते कि बार बार अमेरिका की आबादी सिर्फ 35 करोड़ है इसलिए छोड़ दीजिए। हमारी प्रॉब्लम, हमारी सॉल्यूशन, 135 करोड़ की आबादी भी होती जनसंख्या में, अमेरिका शायद उसका इलाज ढूंढ लेता। प्लीज ये बोलना बंद करिए कि हम 18 करोड़ कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। हमारे को 1 करोड़ वैक्सीन रोज चाहिए ताकि अगस्त के महीने तक हम खोल के इकोनॉमी को आगे चला पाए। आप अच्छे से जानते हैं सरदना जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट रैशनलाइजेशन ऑफ वैक्सीन, किस प्रकार से रोज नीति बदलती है वैक्सीनेशन की, ये भी आप जानते हैं। कभी 8 महीना, कभी 12 हफ्ते। आपको पता है लोगों को कितनी परेशानी होती है। तीसरी, कोविन ऐप पे आप बुक करके देखिए, फास्टेस्ट फिंगर चलता है। 75 साल की आजादी के बाद लोगों को आराम चाहिए सर, आराम से उनको करवा दीजिए। कोरोना जो हो गया सो हो गया, आगे ऐसी वेव ना आए। हम 15 अप्रैल का आगे का माहौल कभी दोबारा ना देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसके लिए आप सब पार्टीज मिलकर काम कर लीजिए। और आखिरी चीज, इस देश में कोई भी पार्टी अगर इसको इंडियन वेरिएंट कहेगी, जनता उसको माफ नहीं करेगी। ये इंडिया वेरिएंट नहीं है, ये मेरे देश का वेरिएंट नहीं है। नहीं, देखिए भार्गव जी की अभी जो बात उन्होंने कही है इंडिया वेरिएंट की बात, बिल्कुल सही बात है। आई एग्री विद यू डॉक्टर भार्गव, बिल्कुल मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। इसे इंडियन वेरिएंट नहीं कहना चाहिए। अगर इसे इंडियन वेरिएंट कहेंगे तो फिर जिस देश में जो स्ट्रेन निकला है उसे उसके नाम से पुकारा जाना चाहिए, और उससे पहले इस कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूं आपसे। गुरु प्रकाश बोलिए, क्या कह रहे हैं? नहीं देखिए, ऐसा है मानक जी कि हम लोगों ने देखा कि एंथनी फाउची जो कि मेडिकल एडवाइजर हैं यूएस में, उन्होंने कहा था कि यूरोप में तो एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम था, लेकिन तब भी वहां पे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। हमारे यहाँ भी चुनौतियां आई हैं, लेकिन हर एक चुनौती का सामना किया गया है। कल ही भारतीय रेलवे ने लगभग 11,030 मैट्रिक टन ऑक्सीजन स्टेट्स को डिलीवर किया है। वैक्सीनेशन की बात बार बार होती है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और बहुत सारे ऐसे वैक्सीन है जो आप देखेंगे जून और जुलाई में और लॉन्च होने वाले हैं। इसीलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि अगस्त तक 30 करोड़ का आंकड़ा, या उससे पहले भी हम लोग 30 करोड़ के आंकड़े को टच कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग आज व्यवस्था से प्रश्न नहीं पूछेंगे, आखिरकार क्या कारण है कि हेल्थ को एज एन इशू इग्नोर किया गया 70 साल तक। आप वहाँ पे विधानसभा चुनाव कराते मनमोहन सिंह जी की सरकार भीड़ इकट्ठी करके घूम रहे थे, इधर पंचायती चुनाव कराते घूम रहे थे, और शाम को कह रहे थे 2 अरे भैया आप मास्क है जरूरी, तो आप चुनाव रैली कर रहे थे, क्यों नहीं आपने विधानसभा चुनाव रुकवा दिया? इसके लिए समोसा का टेक्नोलॉजी का भ्रमित कर रहे थे, तो इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी कि भैया चुनाव रुकवा देना? इसलिए कोई टेक्नोलॉजी अमेरिका से इम्पोर्ट करनी थी क्या? विधानसभा चुनाव रुकवाने के लिए आपको अमेरिका से इम्पोर्ट करनी थी या वर्चुअल रैली कर देते तो क्या फर्क पड़ता? आप दिखाते इतना कि आपके बीजेपी नेता वर्चुअल रैली कर रहे हैं विधानसभा में, अब आपने वर्चुअल रैली तो की नहीं, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आपको मंगानी थी अमेरिका से, जर्मनी से मंगानी थी? आपके जिम्मेदार है, दुबे बोलेंगे। देखिए मानक जी, ये बार-बार कहना एक साफ बात समझ बंद करिए, बंद। सिर्फ अभय दुबे बोलेंगे, सिर्फ अभय दुबे बोलेंगे। एक एक करके दर्शक को सुनवाना चाहता हूं मैं, क्या कह रहे हैं आप, बोलिए अभय दुबे। हिंदुस्तान का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 4 दशक से भी पुराना है। हम 39 करोड़ वैक्सीन हर साल मुफ्त में देश के नागरिकों को देते हैं। ये दूरदर्शी निर्णय मोदी सरकार का था, बिल्कुल ठीक है। भार्गव साहब की बात से सहमत हूं कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में केसेस आते हैं और एक्टिव केस रहते हैं तो कितना भी बड़ा सिस्टम हो, सरकार हो, फेल होगी। ये यूके ने 54% अचीव कर लिया वैक्सीनेशन, कल उसके केस आए 2412। इटली ने 32% कर दिया, उसके
उसके केसेस हैं 4000। जर्मनी ने 37% अचीव कर लिया, उसके केसेस कल है 7600। यूएस ने 47%, 27 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर लिया, उसके 3 लाख केस आते थे, उसके कल केसेस है 27,000। प्रधानमंत्री जी दृढ़ता से आगे आइए और कोशिश कीजिए, जो गलती आपने कर दी, जिन वैक्सीन को रिफ्यूज कर दिया फरवरी अप्रैल में 2 बार, अब सब भूल जाइए। और आप निरंतर, आपने 33 रैलियां की है इन 2 माह में और सिर्फ 11 मीटिंग मुख्यमंत्रियों के साथ की इस पैंडेमिक में। आप आगे आइए, सब लोग साथ में हैं और दृढ़ता से ये विजय सरदाना और ये समोसा शास्त्री जी को भी विजय सरदाना चाहिए कि ये समोसे बनाने जैसा काम नहीं है। जी देखिए अनुराग भदौरिया जी, अभी जी अनुराग भदौरिया जी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इंटरनेट पे जाइए, 2 जनवरी को अखिलेश यादव का स्टेटमेंट था, वोंट टेक बीजेपी वैक्सीन। अरे भैया समोसे तो आप खाओ ना, क्योंकि आपको बीजेपी वैक्सीन नहीं लेना है, आप समोसे खाओ। हिंदुस्तान को 2 जनवरी को आपके अखिलेश यादव ने जनता को मिसलीड किया था कि ये बीजेपी वैक्सीन है। अब आप हो जाइए ना भाई, ये अनुराग भाई अनुराग नहीं, ऐसे मेरे दर्शक नहीं सुन पाएगा, मुझे मजा बहुत आ रहा है, लेकिन देखिए मेरे दर्शक को सुनवाइए क्या कहना चाह रहे हैं। 1 बाय 1 सिर्फ विजय सरदाना बोलेंगे, उसके बाद मौका दूंगा सबको जवाब देने का। सिर्फ विजय सरदाना, ओनली विजय सरदाना, बाकी सबकी आवाज बंद कर दीजिए। सिर्फ विजय सरदाना बोलिए। विजय जी देखिए, सबसे पहले तो 2 और 3 जनवरी को एक स्टेटमेंट आया था अखिलेश यादव का, वोंट टेक बीजेपी वैक्सीन। आज ये क्यों परेशान है सब? कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जनता को गुमराह किया, जनता में कंफ्यूजन डाला। आज रूरल इंडिया में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? बीजेपी के भ्रष्टाचार की वैक्सीन, मिसलीडिंग स्टेटमेंट कर दिए, बीजेपी का भ्रष्टाचार में प्रॉब्लम हुई। 3 महिलाएं वैक्सीन लगाने गई थी, अब आप चुप रहिए, अब आप चुप रहिए, सच्चाई सुन लो। इन्होंने ये कह दिया, एक तरफ मौलवी साहब कहते हैं वैक्सीन में चिप है, दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब इससे आपका ताकत कम हो जाती है, तीसरा कोई और कुछ बोलता है, पता इनको कुछ होता नहीं। राजनीति में सिर्फ जनता को मिसलीड करते हैं। प्रिवेंशन लेना पड़ेगा। मैं 100% डॉक्टर साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। बगैर प्रिवेंशन के इलाज नहीं है। अपने आप को बीमारी में मत धकेलिए। वैक्सीन बनने में टाइम लगेगा, जैसे जैसे वैक्सीन बनेगी वैसे अनुराग एक सेकंड, अनुराग रुकिए ना एक मिनट, मेरा दर्शक सुन ही नहीं पाएगा, क्या फायदा फिर? की रफ्तार बढ़ेगी। ये विजय जी ओके, बंद करिए, सबकी आवाज बंद करिए, 1 मिनट 1 सेकंड बंद करिए। विजय सरदाना, विजय जी, आप डॉक्टर भार्गव से सहमत होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो वो सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब आपने नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि हमने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने बर्बाद कर दिए, हम यही वैक्सीनेशन या उसकी स्ट्रैटेजी, उसके ऑर्डर्स पहले भी दे सकते थे, शायद हम लोग आज से बेहतर स्थिति में होते। विजय जी ऐसा है, एक बात आप समझिए, जब आपको किसी भी चीज को 1 बिलियन बनाना होता है ना, सिर्फ कहने से वैक्सीन नहीं आती। आज आप कह रहे हैं कि ऑर्डर दे देते, आप ऑर्डर दे के क्या करते? अगर आपके पास खाली बोतलें नहीं है, आपके पास पैकिंग मशीन नहीं है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड है, आपके पास फैक्ट्री चलाने के लिए मैन पावर नहीं है, तो आप बोल देते आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो आपके चिल्लाने से क्या हो जाएगा? बोल देते आपको जब सिस्टम को गियर अप कर, आपको इस देश में पीपीई किट नहीं थे, अब आप समझ लीजिए, आपके पास एक भी पीपीई किट बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। आप अभी रैंप करने के लिए वैक्सीन की और या पीपीई किट पे कमी थी। आज कोई बात कर रहा है, कमी की कोई नहीं कर रहा। अच्छा 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट 1 सेकंड बंद करिए। देखिए आज बंद करिए 1 सेकंड बंद करिए, 1 सेकंड फिर से बंद करिए, फिर से ऑडियो बंद करिए, सबका ऑडियो बंद करिए 1 सेकंड। विजय सरदाना जी, जिन प्रॉब्लम्स की आप बात कर रहे हैं कि बॉटल्स नहीं थे, पैकिंग के सामान नहीं थे और ये नहीं थे, वो नहीं थे, सर वो सारी प्रॉब्लम सीरम इंस्टीट्यूट की होती या भारत बायोटेक की होती। उन दोनों कंपनियों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास किसी पैकिंग मटेरियल की कमी थी या ग्लासेस की या हमारे पास बॉटल्स की कमी थी। प्रॉब्लम थी अगर सरकार ऑर्डर करती ये लोग बना देते, अगर एडवांस पैसा देते ये लोग बना देते। क्या आप खुद आधार पूना वाला भी कह रहे थे मुझे ऑर्डर कब मिला है, मुझे एडवांस कब मिला है। देखिए आप जब कह रहे हैं कि एडवांस कम मिला है, आप एडवांस कैश बुकिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या आज आपके पास जितना ऑर्डर गया आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करी, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है? देखिए लॉजिक क्या होता है किसी भी क्राइसिस में,
आज आपने अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी कंपनी को ऑर्डर दे दिया, आज आपका कैमरा खराब हो जाएगा, डॉक्टर भार्गव, ऑफिस में बनेगा कैमरा, आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, कैमरा आने में 10 दिन लगेंगे, आप उसको क्लियर करवाओगे, आप उसको यूज करोगे, नया मॉडल होगा तो ट्रेनिंग की जरूरत है। अरे तो ऐसे थोड़ी चीजें हो जाती है। वाई आर यू नॉट प्रैक्टिकल? चिल्लाने से, हंगामा करने से चीजें नहीं बनती हैं। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। डॉक्टर भार्गव थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए भाई। पहले से ऑर्डर मंगा के डॉक्टर भार्गव, विजय सरदाना कह रहे हैं थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए ना लाइसेंस लेके। डॉक्टर भार्गव, अगर इतना ही आसान है तो केजरीवाल दिल्ली में क्यों नहीं बनवा लेते? लाइसेंस ले ले भारत सरकार से, कल बनवा दे। कैमरा उन्होंने मंगा के रखा होगा, 2 कैमरे स्पेयर रखे होंगे प्रभु। ऐसा है डॉक्टर भार्गव बोल रहे हैं, डॉक्टर भार्गव कैमरा लग जाएगा प्रभु। इसी तरह आपने पहले वैक्सीन, समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं वैक्सीन बनवा लिए थे कोविड के जब वो सत्ता में थे? प्रभु जब आप सत्ता में थे तो आपने कोविड। एक मिनट सबकी फिर से बंद करिए, डॉक्टर भार्गव को बोलने दीजिए। डॉक्टर भार्गव बोलिए। डॉक्टर भार्गव को क्या नहीं पता था कि ऑक्सीजन के डॉक्टर भार्गव सुन पा रहे हैं क्या? नहीं सुन पा रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं मैं गुरु प्रकाश आपको। ओके, सुन पा रहे हैं? नहीं, ओके, ऑल राइट। वैसे भी मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस गर्मा गर्म बहस के लिए, आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। गुरु प्रकाश, अभय दुबे, अनुराग भदौरिया, डॉक्टर राहुल भार्गव और विजय सरदाना, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बहस में आप समझ ही गए होंगे, हर पक्ष ने अपनी बात रखी, कुछ आंकड़े भी रखे, काफी जानकारी भी थी और अच्छी चर्चा भी थी। थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की